दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव ट्रेडिंग तो हो रही है लेकिन बड़ी तेजी नहीं बन रही है और इसके पीछे वजह यह है कि पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। आज बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे और उसके बाद में इसकी दशा और दिशा तय हो जाएगी। वैसे तो अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि वोडाफोन आइडिया जो फंड रेजिंग करना चाहते थे उनकी मंशा पूरी हुई और जो बड़े इन्वेस्टर वो भरोसा कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया पे। आने वाले समय इसके अच्छे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्या इस लेवल पे हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए क्योंकि स्टॉक 11 रुपये से देखें तो 16 रुपये तक पहुंच चुका है, या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए और तेज़ी की संभावना बन रही है क्योंकि स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू। अगर इसकी पुरानी अगर आप हाई देखें, जब ये अकेला आइडिया था तब इसकी प्राइस 100 रुपीज़ के ऊपर हुआ करती थी। फिर वोडाफोन आइडिया यानी वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ, उसके बाद में इसकी प्राइस लगातार गिरी और कौड़ियों के भाव में स्टॉक आ गया। अभी भी आप देखें तो पूरे हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो वोडाफोन आइडिया के पास ही है। क्या आने वाले समय ये कमाल करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम जीटीएल इंफ्रा की बात करें, यहाँ पे बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है। जीटीएल इंफ्रा के ऊपर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे नोटिस आ चुकी है, यानी कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड हुआ है और उसकी नोटिस आई है कि अब वहाँ पे उसके ऊपर कार्रवाई होगी और पूरा का पूरा क्या मामला है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आज यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें। इस समय 10:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 16.73 पर, क्लोजिंग थी कल की 16.43 के आसपास। इंट्राडे में 16.74 का हाई बना, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और 16.44 का लो बना। अब अच्छी बात यह है कि पूरे दिन में इसमें गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई। कल की क्लोजिंग लेवल से थोड़ा सा ऊपर स्टॉक गया था। इस समय 16.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.43% की तेजी है, यानी लगभग आधा % की तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 10 साल में जिसने भी निवेश किया होगा स्टॉक में वो भारी लॉस में, फिलहाल 80% का उसको नुकसान हो रहा है, यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वोडाफोन आइडिया में वो भारी नुकसान की चपेट में। लेकिन पिछले 5 साल में जिसने निवेश किया उसको 27% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, जो कोई ठीक नहीं कहा जाएगा, यानी ये जो रिटर्न है ये काफ़ी कम है। लेकिन पिछले 2 साल में जिसने निवेश किया उसको ठीक ठाक रिटर्न मिला है 80% का। सबसे जो ज़्यादा फायदे में रहा वो पिछले 1 साल में जिसने निवेश किया है 118% का अच्छा खासा रिटर्न मिला है स्टॉक में। पिछले 6 महीने की बात करें यहाँ पे 24% की तेज़ी बनी है और 1 मंथ का रिटर्न देखें तो 29%, जो काफ़ी शानदार है। पिछले 1 महीने में बेहतर प्रदर्शन किया है स्टॉक ने। 1 वीक की बात करें तो 10% की शानदार तेज़ी बनी है और अब स्टॉक के अंदर थोड़ी सी दबाव की संभावना बनी हुई है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि 13 जून को यानी आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। कंपनी अपने वेंडर्स का सेटलमेंट करना चाहती है, यानी कंपनी अपने कर्ज के निपटारा करना चाहते हैं और इसके लिए उनको सिक्योरिटी या प्रेफरेंशियल बेसिस पर इक्विटी शेयर जारी किए जा सकते हैं। तो ये बोर्ड मीटिंग के अंदर फैसला होगा कि क्या उनको इक्विटी शेयर दिए जाए या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाए, किस तरह से उनको सेटिस्फाइड किया जाए। जो भी उनका पेमेंट है उसके बदले में कंपनी कुछ बड़ा फैसला करने जा रही है ताकि आने वाले समय वेंडर भी शांत रहे और कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाए। तो यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि एसबीआई समेत दूसरी और बैंक है वो यहाँ पे करीब 14,000 करोड़ रुपये की रकम देने को भी तैयार हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय वो 5G सर्विस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे, स्पेक्ट्रम नीलामी में और स्पेक्ट्रम ले पाएंगे और 4G की सर्विस को भी कंप्लीटली शुरू कर पाएंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है, जिससे अब देखो तो वोडाफोन आइडिया के अंदर पॉजिटिव माहौल बना है। अब वैसे पिछले 1 महीने में 31% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब आगे की क्या संभावना दिख रही है? सबसे जो बड़ी बात है केयर रेटिंग की तरफ से जो इनकी रेटिंग है उसको यहाँ पे रेटिंग को बरकरार रखा है और देख सकते हो कि केयर ने भरोसा जताया कि शॉर्ट टर्म में जो बैंक लोन फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड वापस कर सकती है यह वोडाफोन आइडिया। टेक्निकल एनालिस्ट देखें तो इस समय पॉजिटिव दिख रहे हैं इस स्टॉक को लेकर। और नियर टर्म में अगर आप देखें तो जो सपोर्ट जोन है वो लगभग 15 से 14 के आसपास की है और आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन रही है। तो देख सकते हो कि एंजल वन की तरफ से ओशो कृष्णन के हिसाब से देखें तो स्टॉक के अंदर एक अच्छी खरीदारी की संभावना बन रही है और यहाँ पे देख दो कि आने वाले समय 17 से 17.5 के आसपास स्टॉक निकल जाता तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नई तैयार होगी। लेकिन स्टॉक अगर 15 से 14.5 के आसपास स्लिप होता है तो आने वाले समय यह
13.40 तक जा सकता है, यानी निचले लेवल पे फिर से आ सकता है। दूसरी तरफ रेलिगियर ब्रोकिंग के रवि सिंह का कहना है कि स्ट्रॉन्ग आने वाले इसमें ये वोडाफोन 17.5 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 15.80 का लगा के इसमें निवेश आपको करना चाहिए। आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि यहाँ पे जो उसका रेजिस्टेंस है वो 15 के आसपास है और सपोर्ट 15 का है और रेजिस्टेंस 16.70 है, और ये जो रेजिस्टेंस पार हो गया तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। अपसाइड मूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो एक बार 16.70 को क्रॉस कर लिया तो फिर 18.50 का टारगेट देखने को मिल सकता है। आने वाले समय जो उसकी ट्रेडिंग रेंज होगी वो 14.50 से 19 के बीच में रह सकती है। तो इस हिसाब से अगर आप डिप में जाए तो स्टॉक 14 तक जा सकता है और ऊपर की तरफ 19 तक जा सकता है। वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम 5G सर्विस में पिछड़ना, और इसी वजह से उनके कस्टमर में काफ़ी कमी आई। जियो और एयरटेल की तरफ कस्टमर शिफ्ट हुए, लेकिन अब वोडाफोन आइडिया 5G सर्विस शुरू करने जा रही है क्योंकि एफपीओ के माध्यम से इनको बड़ी रकम मिली है, जिससे जो कस्टमर उनसे छीन गए वो वापस आ सकते हैं। क्योंकि वोडाफोन आइडिया की अगर दूसरी सर्विस के मामले में देखें तो काफ़ी अच्छी है उनके। आप देखें तो वो जो कस्टमर केयर से भी लोगों के रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। ऐसे में देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया की तरफ लोग फिर से शिफ्ट हो सकते हैं। अब चलते हैं हम GTL इंफ्रा की तरफ। तो अभी इस समय स्टॉक देखें तो 2.05 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 4.65% की गिरावट है। फिलहाल लोअर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन बिल्कुल 5% की गिरावट के आसपास स्टॉक है और बहुत भारी तरीके से यहाँ पे बिकवाली का दौर दिख रहा है। वैसे इसके पीछे वजह तो फ्रॉड की जो एक अभी इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर शुरू होने वाली उसका वजह भी है, और दूसरा लगातार स्टॉक दौड़ा भी है। आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी समय तक ₹1.5 के आसपास रहा। आप ये देख लो कि 30 तारीख से लेकर अगर आप देखेंगे तो आपको 5 तारीख तक ये ₹1.5 के आसपास ही दिखा था। इसमें कोई बड़ा अप डाउन देखने को नहीं मिला। ये स्टॉक बिल्कुल एक फ्लैट ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर 6 तारीख से इसमें मूवमेंट शुरू हुआ और ये 6 तारीख से स्टॉक जो दौड़ना था ₹1.5 से वो देख सकते हो कि ₹2 को पार कर गया। और यहाँ से अब देखें तो आज भी अगर इसकी तो काफ़ी अच्छी इसने एक हाई बनाई इंट्राडे में, लेकिन वहाँ से जैसे रिपोर्ट निकल कर आई कि इसके ऊपर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन होगा, स्टॉक में गिरावट शुरू हुई और ये गिरावट और बढ़ सकती है। तो यहाँ पे देख लो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, GTL इंफ्रा की तरफ से एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी गई है। कंपनी को नोटिस मिला है 11 जून 2024 को, यानी कल, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की तरफ से, यानी कंपनी के ऊपर फ्रॉड एलिगेशन लगा है, कंपनी की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई है और इसकी अब जानकारी जो है वो दी है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है उनके फ्रॉड की जाँच करेंगे। तो कंपनी के ऊपर जो एक्शन ली जा रही है उसकी अगर नेचर देखें तो इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी 212 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कॉलिंग इन्फॉर्मेशन, यह एक तरह से इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की जो है नेचर है और इसकी जो जानकारी 11 जून को ही इनको मिली है। फिलहाल आप देखें तो इसमें किस तरह से आगे फ्रॉड हुआ है क्या है उसमें जानकारी नहीं मिली है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये जो नोटिस हमें मिला है उसका हमारे फाइनेंशियल और ऑपरेशनल सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि एक बड़ा सीरियस मामला कि फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन कंपनी पे हो रही है, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और वैसे तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ऑपरेटर का इसमें गेम है। कंपनी फिलहाल बहुत ज़्यादा लॉस में, तो बड़ा निवेश की तो यहाँ पे संभावना बनती ही नहीं है, मैंने बार बार बोला है। आप इसकी देख सकते हो फाइनेंशियल सेहत को। 2021 की अगर हम बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू 1.45 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, कंपनी को 1.27 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ था। 2022 में रिवेन्यू बढ़ के 1.48 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और लॉस बढ़ते हुए 1.47 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2023 में रिवेन्यू बढ़ के 1.49 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और लॉस भी बढ़ते हुए 1.82 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2024 में कंपनी का रिवेन्यू गिरा है। आप देख सकते हो पिछले 3-4 सालों में सबसे कम रिवेन्यू रहा है, 1.42 थाउजेंड करोड़ का ही रिवेन्यू। ये सबसे बड़ी इसकी एक तरह से देखें तो माइनस पॉइंट है कि कंपनी का रिवेन्यू पिछले 4 सालों में सबसे कम है। ये जरूर है कि कंपनी का लॉस भी कम हुआ है, 0.68 थाउजेंड करोड़ का लॉस है, जो पिछले देख सकते हो कि 2-3 सालों में सबसे कम है लॉस। लेकिन सामने रिवेन्यू भी कम हो रहा है, यानी बिजनेस कम हो रहा है। ऐसे में रिस्की स्टॉक बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा निवेश आप चाहे तो रख सकते हैं, उतना ही रखें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। ये रिस्की स्टॉक बहुत ज़्यादा लग रहा है और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है। आने वाले समय ये मामला किस तरह से फ्रॉड का आगे बढ़ता है तो उसके बाद में ही आगे की संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।